बन जाती है। भक्तों के संकल्प से ही उसकी जैसे प्रारब्ध बन जाती है, जिसको प्रारब्ध कहा नहीं जाता है। भगवान से प्रारब्ध लागू नहीं है। भगवान माना लीला, वो लीला करके जाता है, लेकिन वो प्रारब्ध अनुसार नहीं आता है। प्रारब्ध अनुसार माना प्रारब्ध के वश में हो गया वो। भगवान को कोई प्रारब्ध ऐसा वश में नहीं कर सकती है। तो भक्तों के संकल्प में ही उसकी जीवन चलती है। हमने दादा को नहीं देखा तो भगत कैसे कहाँ भी पुकारता था तो कैसे उधर चलता था, उधर ही सब ये मजा होता था, उधर ही सत्संग होता था। कोई कौन सा सवाल पूछता था, कोई कैसे मुक्त हुआ, वो कैसे मुक्त हुआ, फलानी रानी मुक्त हुई, फलाना राजा मुक्त हुआ, तभी ऐसे ही हुआ ना। तो ये भक्तों के उद्धार के लिए ही वो लीला करता है, वो जहाँ तहाँ पहुंच जाता है। जैसे जैसे वो पुकारता है वो उसकी मदद करता है, अंदर ही अंदर उसको शक्ति देता है, निर्बलों को शक्ति देता है, बल देता है, नेताओं को तान देता है। ऐसी तरह से जो जो अंदर में जिस भाव से पुकारता है वो भाव पूरा करके और लीला करके जाता है। बाकी उसकी कोई प्रारब्ध नहीं है। स्नान करती है, वो कपड़ा लेके गया, वो ऐसा किया, उसने ऐसा किया, खाली सारा दिन उसके कर्म में जाता था कृष्ण के, लेकिन उसकी लीला को कोई नहीं पहचानता है। भाई कैसे उसका उद्धार किया रुक्मणी का वो नहीं जानेगा, लेकिन पढ़ाई स्त्री को भगा के आया। बस मैं भी अभी आजकल जो है लव मैरिज में भगा के जाता हूँ, जाके सिविल मैरिज करता हूँ कोर्ट में, क्योंकि भगवान ने भी भगाया, मैं भी भगाता हूँ। रीस करता है सब, लेकिन उसके अंदर को नहीं जानता है कि ब्रह्म ज्ञानी का एक एक कर्म ज्ञान सहित है, अलौकिक का है। तुम्हारे जैसा नहीं है, वो किसी की स्त्री के पीछे नहीं पड़ा था, स्त्री उसके शरण आई थी। भाई मैं तेरे शरण आई हूँ, मेरे को ये विकारी जीव लेके जाएगा, शादी करके मेरी सत्यानाश हो जाएगी। तुम निर्विकारी परमात्मा है, मैं तुम्हारी शरण में रहूंगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा, इसके लिए तुम कैसे भी मेरे को लेके जाओ। वो चिट्ठी किसने नहीं देखी, क्योंकि छिपा के लिखी थी लड़की ने, और बाहर से भगवान का कर्म सबने देखा। तो भगवान किसी कर्म का कर्ता थोड़ी है, उसको तुम कर्ता मानते हैं तो तुम पाप करते हैं। अरे जिज्ञासु को तो बहुत टाइम, कुछ टाइम अकेला रह के एकांत में इधर से जाके रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, मनन। जाके कोठी बंद करके एक दिन मरो, उधर सो जाओ और अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, मैं क्या सीख के आया हूँ, मैं क्या सुन के आया हूँ। इधर से जाएगा और दुनिया का काम जाके करेगा। एक हफ्ता भी तुमको फ्री नहीं है राजा परिषद की तरह, जो गंगा जी के किनारे पर हम और तुम बैठे, तो तुम मर जाओ, उधर ही खलास हो जाओ। नहीं तुमको टाइम है, नहीं तुम्हारे वाले को टाइम है, जो तुमको छोड़ेगा। तुम्हारे वाला जो है वो भी तुमको नहीं छोड़ेगा एक हफ्ता, और तुम्हारा मन भी नहीं छूटेगा उसी से, मन ही बांधा पड़ा है। यही बात है, जब तुम छूट जाओ और आके ऐसी व्याकुलता लगे कि मैं मर जाऊंगा मच्छी की तरह, जैसे पानी के समय मच्छी मरती है ना, ऐसी जब तुमको उत्कंठा होगी तभी भगवान मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। हमने भी एक बार सोचा था मैं आपघात करके आज मरूंगा, अंदर एक दिन जो रो के असल मर गया, भाई मेरे को आज जरूर चाहिए वो बात, जो मेरे को चाहिए वो मिलनी चाहिए। भाई इतना साल मेरा बीत गया, 24 साल जिंदगी का बीत गया, 24 साल में हमको ये पक हुई थी। ऐसे समझा जैसे सारी उम्र ही बीत गई, 24 साल सजा सारा बीत गया, बस अभी भगवान नहीं मिला, फायदा क्या दुनिया में जीने का, बस मैं मर जाऊंगा। ऐसा ख्याल आया अंदर में आपघात करने का, इतना दुखी हुआ मैं। भाई भगवान नहीं मिला, बाकी जिंदगी में जीने का मतलब ही क्या है, काहे के लिए जीऊं। जिस बात के लिए मैं रास्ते में जा रही हूँ उसको मंजिल आनी चाहिए ना जल्दी। तो मन से पूछा तुमको चाहिए क्या, दुनिया चाहिए या भगवान चाहिए, एक बाजू हो जाओ। दुनिया चाहिए तो तुमको भगवान नहीं मिलेगा, ऐसा अपने से पूछा। तभी उसी दिन मेरे अंदर में जैसे साक्षात्कार हो गया, अंदर से ही भगवान को आके पड़ी, तो ये जो आपघात करके छोड़ेगा तो ये काम कैसे चलेगा। तुमको बचाने के लिए ऐसा अंदर से ही विचार आया, जैसे शांति आ गई, पीस ऑफ माइंड आ गई। दूसरे दिन जैसे हम नया जीवन, सुबह को उठा जैसे नया जन्म लिया, भाई मैं कल वाला था ही नहीं। तो एक गुरु को भी शिष्य आके रोज बोलता था, साईं हमको तो आत्म साक्षात्कार होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो उसको क्या किया, समुद्र में जाके ऐसा टुटकी लगाई, अंदर ऐसा घुसा के उसको खड़ा कर दिया। वो बोले गुरुजी मेरे को निकालो, मैं तो मुआ एक श्वास नहीं उठा सकता हूँ। बोला ऐसी उत्कंठा जब होगी ना, एक श्वास नहीं उठा सकेगा, तभी तुमको भगवान मिलेगा। बोले माया कितनी प्रबल है। हाँ, और फिर पहले चला था कि
कई रूप आकर्षण शक्ति है उसमें जो हम माया में बैठ नहीं सकते हैं। जलते थे, माया में बैठते थे। एक बारी खाली हम सहेली के पास गए ज्ञान के बाद, वो ज्ञान अज्ञान की बात करने लगी, जैसे अज्ञान में बातें होती है। मैंने समझा आग लग रही है मेरे, 5 मिनट में उसके साथ नहीं बैठ सकती, सहेलियों के साथ सिनेमा में नहीं जा सकती हूँ, शादियों में नहीं जा सकती हूँ, किसी अज्ञानी के पास बैठ नहीं सकती हूँ। पता नहीं क्या हो गया, आग लग गई। भाई चलो चलो सत्संग में, ये भी टाइम गया, ये भी टाइम गया, ये भी टाइम गया, भागो भागो। जैसे आग लगती है ना, ऐसे आग लगती है जिज्ञासु को। ऐसा जब भी गुरु आता है तो गुरु में इतनी आकर्षण शक्ति है जो माया में बैठ नहीं सकता। जिस दिन तुमको ऐसी आग लगे माया में, तभी समझो तुमको जिज्ञासा उत्पन्न हुई है भगवान के लिए। जब तक तुमको माया पसंद है, बेटा पसंद है, बेटी पसंद है, उसके साथ बैठना, खाना पीना, मौज करना पसंद है, एक भी रस है दुनिया का, विषय का, तब तक भगवान नहीं है। सब विषय जब भी जहर समान लगे, तुम ऐसा समझो मैं जैसे जहर पी रहा हूँ दुनिया में, ऐसा दुनिया में तुमको व्याकुलता महसूस होए, तभी तुम समझो कि मैं जिज्ञासु हूँ। अभी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है भगवान के लिए। जब तुमको सब मीठा लगता है, माया भी मीठी लगती है, दुनिया भी मीठी लगती है, थोड़ा थोड़ा भगवान मीठा लगता है। 20% इधर दो, 80% उधर। अब जब 100% प्यार करेगा भगवान को, उधर 0 भी नहीं रहेगा, तभी तुमको 100% आनंद आएगा। जितना परसेंट भगवान की तरफ तुम आगे बढ़ेगा, उतना परसेंट माया डल होगी। 80-20 कपड़ा मिलता है ना तुमको, तो 80% इधर दो, 20% उधर, तो 20% माया रहेगी अंदर। जब 100% ही तुम भगवान का होएगा, तभी माया 0 हो जाएंगी तुम्हारे लिए। अभी मिसल तिरथी नजर मुखे अचे कवाड़ ही दुनिया, मिसल में चाहे जे तोड़ी तो अंबाड़ हुई दुनिया। बोला अभी मिसल तिरथी नजर मुखे, अभी एक मिसल तिर है सारी दुनिया मेरे लिए, क्योंकि भगवान सारा का सारा आ गया तो दुनिया जो है वो रही नहीं, माया भी रही नहीं। अभी माया का कुछ भी जो है वो चमका हमारे लिए रहा ही नहीं। माया में कोई रस नहीं है। माया आकर्षित नहीं कर सकेंगी। अगर बड़ा आकर्षण वाला आ गया, चकमक बड़ा आ गया, तो छोटा चकमक क्या करेगा। तो जब भगवान आता है धरती पर, तो अपने भक्तों को ऐसा निकालता है माया से, कब्र से, जो फिर वो माया में जा नहीं सकता है। ऐसी तुम्हारे से भी जब हालत होएगी, तभी तुमको पता चलेगा। जब तक तुमको थोड़ा भी रस है अंदर में, तब तक भगवान का रस नहीं आया। ये रस आवे, वो रस नहीं भावे। ये आत्म रस जिसको आ गया, अंदर का रस आ गया, तो उसको इंद्रियों का रस पसंद नहीं आएगा। जो इंद्रियों से रस लेता है, वो आत्म रस नहीं ले सकेगा। अति इंद्रिय आनंद, ये इंद्रियों के रस से ऊपर है। ये आनंद है, वो सुख है। वो बाहर का सुख आएगा और जाएगा, और ये आनंद जो हमेशा रहेगा। इसके लिए पुरुषार्थ है, इसके लिए तुम सावधान रहो। पुरुषार्थ हमेशा हो गई हो गए, और अंदर में हमेशा सावधानी रहे कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे को क्या करने का है, मेरा काम कौन सा है, काहे के लिए मैं आया हूँ। इसलिए भगवान आता है तुमको अपना जो गर्भ में तुमने वायदा किया था वो याद कराने के लिए। वो वायदा ही तुम्हारे से भूल गया। बाकी जो तुमने मर्द को, बेटे को वायदा दिया है, वो तुम पूरा करता है। ये मेरा पति है, मैं इसका पत्नी हूँ, भाई साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, पिछाड़ी तक मैं इसकी सेवा करूंगा, पिछाड़ी तक मैं ऐसा करूंगा, निभाऊंगा। भगवान से निभाया नहीं, पति पत्नी आपस में निभाने में लग गए। भगवान बीच से खलास हो गया। भगवान से किसने निभाया है? जो भगवान से निभाता है, वो पति पत्नी रहेगा ही कैसे? उसका बेटा कैसे रहेगा? वो अपने को पत्नी कैसे समझेगा? वो अपने को पति कैसे समझेगा? वो तो एक ही भगवान है। सबको भगवान के आधार पर छोड़ देना। भाई तुम्हारा सबका भगवान बैठा है, हम तुम्हारा कुछ नहीं है, हमारी जिंद छोड़ो, तो वो छूट जाता है दुनिया से। दादा ने हम सबको बोला, भाई तुम्हारा भगवान बैठा है, हमारे से कभी नहीं सलाह लेना, हमारे से कुछ नहीं बोलना, हम कुछ भी नहीं है, बस हम जैसे मर गया, हमारा खाना भी नहीं रखना, हमारे लिए कुछ नहीं करना। जैसे मैं मर गया हूँ, बस ऐसे पितर खिला देना, तुम सब खा देना हमारे बदले। ऐसा मर के दुनिया में जिया, तभी उसको सबने छोड़ दिया। भाई ये तुम्हारा पढ़ाई जैसा है तैसा नहीं है, सबने छोड़ दिया उसको। जब तक तुम्हारे से किसका भी थोड़ा सा भी व्यवहार होता है और तुम्हारे से कुछ सुख उसको मिलता है, स्वार्थ पूरा होता है, तब तक तुमको कोई नहीं छोड़ेगा। चाहे कितनी भी उम्र का हो जाओ, कोई नहीं तुमको छोड़ेगा। बोलेगा ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो।
ये बुढ़ी बुढ़ी बेचारी पड़ पोटा पोटा पालती है घर में, बोलती है मैं कैसे सत्संग में आऊं, मेरे को पोटा हुआ है, अभी पड़ पोटा हुआ है, उसकी डिलीवरी हुई है, मैं जाती हूँ भाई विलायत में जाती हूँ, उसकी डिलीवरी होती है। तो उसको भगवान चाहिए? सारी दुनिया ऐसी जो है ना जकड़ी पड़ी है माया, कोई छोड़ नहीं सकता है तुम्हारी इच्छा पीछे दोष देगा दूसरे को। जो प्रबल इच्छा वाला हो जाता है, निरिच्छा हो जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। निरिच्छा में ही पावर है, जिसको कोई इच्छा नहीं है उसको पावर आ जाता है, वो सब छोड़ के आता है। लंबी लंबी दीवारें जो कूद के आता है। देह वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना, ये 3 वासनाएं जो तुमको दबा के बैठी है। देह वासना, मैं देह हूँ, मैं हमेशा सुंदर रहूं, अच्छा रहूं, जवान रहूं, सारा दिन देह में आ सकती। लोक वासना, लोक क्या बोलेगा भाई, मैं ऐसा तो करूं, लोक को क्या बोलेगा, लोक मेरी निंदा करेगा। तो जिसकी इधर निंदा है उसकी उधर प्रशंसा है भगवान के पास। मीरा की, गुरु नानक साहब की, कृष्ण की, सबने निंदा किया था, इसकी भी प्रशंसा नहीं थी जब वो था, क्योंकि दुनिया से वो अलौकिक था, दूसरी तरह था, तो दुनिया वाला उसको नहीं पहचान सकता। ऐसी तरह से जिसकी इधर निंदा है, भगवान के तरफ जब भी जाता है और तुम्हारी निंदा होती है तो वो छिपी हुई प्रशंसा है, ये समझ लेना। सतगुण कहो आ गाओ तो मरी जियो जग में, तो पहले मर जाओ, पीछे तुम जिएगा आत्मा में। वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। बोलते हैं जो मेरा जन्म दिव्य है, जो मेरे को जानता है कि मेरा जन्म कैसे दिव्य है, मैं कैसे अजन्मा हूँ, मैं प्रकृति के वश में नहीं आता हूँ, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ, बान ग्रेट हूँ, भगवान हूँ, निराकार हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ, ऐसा जो जानता है वो भी मेरे जैसा ही हो गया। समझा इधर? वो भी जन्म मरण से मुक्त हो गया। जिसने मेरे को जाना वो भी ऐसा हो जाएगा। जिसने गुरु को जाना, ये आत्मा है, तो अपने को क्या जानेगा? शरीर। गुरु आत्मा है, मैं शरीर हूँ, ऐसा बोलेगा? मैं भी आत्मा हूँ। भाई गुरु का कर्म कैसा है? भाई अलौकिक है, निष्काम है। तो गुरु को देखते देखते पहचानते हम भी ऐसा निष्काम हो जाएगा कि नहीं? तो बोलता है जो भगवान को जानता है कि ये कर्म इसका दिव्य है, जन्म इसका कैसे दिव्य है, कैसे वो निष्कामी है, कैसे वो फल की इच्छा से रहता है, अहंकार से रहता है, जैसे जैसे गुरु को जानेगा तो तुम भी ऐसा हो जाएगा, तुम भी निष्कामी हो जाएगा, कर्म तुम्हारा भी दिव्य हो जाएगा, जन्म तुम्हारा भी दिव्य हो जाएगा, तुम पीछे जन्म मरण से मुक्त होकर मेरे में समा जाएगा। जो मेरे को जानता है वो मेरे जैसा हो गया, ऐसे इधर बोला, तभी वो जन्म मरण से मुक्त हो गया। भगवान को जानना माना अपने को जानना। तो सी गॉड इज टू बी गॉड। जिसने भगवान को देखा ये भगवान है, वो खुद भगवान हो गया। कैसे जाना? जब वो खुद भगवान होगा तभी इसको जानेगा। तो गुरु को हम जब जैसे देखेगा वो कैसे निष्कामी है, कैसे अजन्मा है, कैसे अमर है, कैसे निष्पाप है, कैसे निर्दोष है, कैसे वो निष्काम है, कैसे सर्व के भले के लिए जीता है, कैसे उसका कर्म एक एक दिव्य है, तो हम भी ऐसा हो जाएगा ना। जो उसके साथ रहेगा, संग करेगा गुरु से, तो गुरु बनाए आप समान, तुम भी आप समान हो जाएगा। तुम भी अपना जन्म दिव्य, अपना कर्म दिव्य मानेगा और तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसा नहीं खाली भगवान को जिसने जाना, भगवान को तो जाना, लेकिन अपने को जब ऐसा जाना कि मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य, जब अपने कर्म को भी दिव्य माने और जो निष्कामी हो जाएगा और अपना कर्म भी ऐसा ही समझेगा, निर्दोष हो जाएगा, जन्म मरण से वो रहित होता है। इसका मतलब गूढ़ यही है कि भगवान को जानना माना फिर अपने को जानना। जो भगवान जैसा हो जाता है, मेरे को जानते जानते वो खुद ऐसा हो जाता है और वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। यही तत्व से जानना है भगवान को। तत्व से जानना यही है तत्व से जानना। भाई जो मेरे को तत्व से जानता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, वो फिर जन्म मरण में नहीं आता है, सभी पापों से छूट जाता है। माना जो ज्यों का त्यों मेरे को जानता है वो ऐसा हो जाता है बिल्कुल। As ye know me as I am, so shall you be। जैसे तुम बोलेगा कि मैं जैसा हूँ तैसा तुम हो जाएगा। As ye know me as I am, so shall you be। ये 18 अध्याय में भगवान ने बोला है, जो मेरे को जिस प्रभाव वाला मैं हूँ, मेरे को जानता है, ज्यों का त्यों जानता है, वो बिल्कुल मेरे में समा जाता है, माना मेरा रूप हो जाता है।
तो भगवान को जानना माना अपने को जानना। ऐसा नहीं भगवान को जाना, भाई कृष्ण तो भगवान है लेकिन मैं कौन हूँ, मैं तो पापी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, मैं थोड़ी भगवान हूँ, बाकी कृष्ण भगवान है। तो तुम्हारा कोई उदाहरण नहीं हुआ। कृष्ण भगवान है माना तुम कौन है, तुम पहले भगवान है, तभी कृष्ण को भगवान जाना। तुम आत्मा से ही कृष्ण की आत्मा को जानेगा। तुम शरीर है तो कृष्ण को मिस्टर कृष्ण जानेगा, वसुदेव का बेटा। मैं मिसेज हूं तो मिस्टर कृष्ण है, तो तुम पापी हो गया। गोपियां अगर भगवान की महिमा को न जान के खाली कृष्ण को प्यार करती थी तो वे बेचारी थी। लेकिन भगवान की महिमा को जाना, तो वही निराकार शक्ति परमात्मा खुद है, तभी उसको जब प्यार